दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से 3 ऐसे घर बताने वाले हैं जिनके बारे में आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता भूलकर भी कभी मत करना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको हमेशा अपना घर जन्नत महसूस होगा, वरना तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 3 घरों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और भूलकर भी इन 3 घरों में अपनी बेटियों का रिश्ता कभी भी मत करना। और अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक मालदार शख्स हाजिर हुआ जो बहुत ही ज्यादा परेशान हाल नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ साफ नजर आ रही थी। उस मालदार शख्स ने हजरत अली की बारगाह में अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हाल हूँ और मेरी इस परेशानी को सिर्फ आप ही दूर फरमा सकती हो। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगी, ए शख्स बता तेरा क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से तू इतना परेशान हो रहा है। तो यह सुनकर उस मालदार शख्स ने गिड़गिड़ाकर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं मेरी बेटी दुख और परेशानी में ना चली जाए। इसलिए या हजरत अली, मैं और मेरी बीवी ने सलाह मशवरा किया है और आपके पास में आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आप मुझे कोई ऐसा घराना बताएं कि जिसमें मेरी बेटी का घर हमेशा आबाद रहे, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम भी अपनी प्यारी बेटी को हंसता हुआ देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार शख्स की हर बात में वजन था, इसलिए इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त तुम्हें इन 3 बातों का ख्याल रखना है। यानी कि जब भी तुम अपनी बेटी का रिश्ता करो तो इन 3 घरों में भूलकर भी कभी रिश्ता मत करना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा, वरना तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो यह सुनकर उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 3 घर हैं, वो कौन से 3 अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, वो 3 घर ये हैं जिनमें आप अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी भूलकर मत करना। नंबर 1, जिस घर में फैसले औरतें करती हैं। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, पहला घर तो वो है जिस घर में घर के फैसले मर्द नहीं बल्कि औरतें करती हैं। ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद होकर रह जाएगी। दोस्तों हमने ये अक्सर देखा है, जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो फिर चाहे कोई लड़की कितनी हसीन क्यों ना हो, वो लड़की इस दुनिया में बेनाम होकर रह जाती है। ऐसी लड़की को ना फिर ससुराल वालों से प्यार मिलता है और ना ही मायके वालों से प्यार मिलता है। ऐसी लड़की फिर अपने मायके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। हमने ऐसा भी देखा है, ऐसी लड़कियां भाइयों के लिए भी बोझ बन जाती हैं, इसलिए फिर हर वक्त इन्हें भाइयों की तरफ से ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसी लड़की को ना ही दिन में सुकून मिलता है और ना ही रात को नींद आती है। ऐसी लड़की जब अपने माँ बाप को देखती है, अपने भाई बहनों को देखती है, तो उसे यही फिक्र लगा रहता है कि मेरी वजह से मेरा मायका, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा घर और परिवार परेशान है। इसलिए फिर ऐसी लड़की घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है और आखिरकार फिर वो थक हार कर या तो फिर वो अपने शोहर को अपना लेती है और फिर उसके जुल्मों सितम को, उसके तानों को अपना गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, अगर तुम अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हो तो ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, जिस घर में औरत की इज्जत ना हो। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा घर वो है जिस घर में औरत की कोई इज्जत ना हो। याद रखना, ऐसे घर में भी अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जहां पर सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करते हो। जिस घर में औरत की कोई इज्जत ना होती हो, ऐसे घर में बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद होकर रह जाएगा। दोस्तों हमने अपने आसपास में ऐसे बहुत से घर देखे और सुने हैं कि जिन घरों में औरतों को अपने पैरों की जुत्ती की नोक पर रखा जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसा तुम खाओ वैसा ही अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही तुम अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे भी बहुत से घर हैं जिनमें मर्द खुद को ही अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह में भी नहीं ले जाते हैं। और यही नहीं, बहुत से मर्द तो ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं
और कहते हैं कि हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे होते हैं और अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसलिए एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में कभी मत करना जिस घर में औरतों की कोई इज्जत ना होती हो, बल्कि अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करना जिसमें शौहर अपनी बीवी के साथ में नरमी, खुश अखलाकी और हुस्न सलूक के साथ में पेश आता हो, जो अपनी बीवी के हकूक अदा करने में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही ना बरती, जो अपनी बीवी का इस तरह से होकर रहे कि किसी भी अजनबी औरत पर कभी भी अपनी निगाह ना डाली, जो अपनी बीवी को अपनी ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर कभी भी जुल्म सितम और जाति ना करे, जो सिर्फ अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली मामूली गलतियों को नजरअंदाज करता रहे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारी और रंजो गम में दिल जोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रिसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और हमेशा शरीयत की राह पर चलाता रहे। नंबर 3, जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तीसरा घर वो है जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता है। जिस खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होते हों, ऐसे घर में भी अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना। ए शख्स, याद रखना, ऐसा घराना चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे ऐसे घर में हजारों ऊँटों की कतारी क्यों ना हो, ऐसे घर में, ऐसे खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता भूलकर भी कभी मत करना, क्योंकि ऐसे घर में तलाक देने का रिवाज बना होता है। ऐसे घर में आपकी बेटी को भी किसी मामूली सी बात पर फौरन तलाक दे दिया जाएगा और आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तलाक देना एक बदतरीन अमल है, क्योंकि यह अमल शैतान को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला गजबनाक हो जाते हैं, ऐसा इंसान इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होगा और कल आखिरत में भी ऐसा इंसान जलीलो रुस्वा होगा। इसलिए ये शख्स याद रखना, ऐसे घर में, ऐसे खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता भूलकर भी कभी मत करना जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता है, जिस खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, बाप के घर में बेटियां मलिका होती हैं। बाप इसलिए तो बेटियों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। इसलिए बेटी जब बाप के घर में जवान हो जाती है तो बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटे लगने लग जाती है, ताकि उसकी बेटी को कभी भी कोई गर्म हवा छूकर भी ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, तुम्हारी बेटी को ना ही तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही तुम्हारे ऊंचे ऊंचे और आलीशान मकान खुश कर सकते हैं। इसलिए ए शख्स, तुम इन 3 बातों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी इन 3 घरों में भूलकर भी कभी ना करो। तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, तुम्हारी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी और वो तुम्हें भी हमेशा दुआएं देती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर वो मालदार शख्स आया तो था मायूस होकर, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जहन के सारी फितूर को खत्म कर दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए किस तरह का घर पसंद करना है, तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता किस तरह के घर में करना है। यह सब सुनकर फिर वो मालदार शख्स खुशी खुशी से अपने घर को चला गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का रिश्ता अच्छे और नेक घर में कराए और हर बेटी के नसीब में नेक सोहर लिख दी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।